एवरीवन, तो स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप सबको 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा स्वतंत्र दिवस है, उसकी आप सबको शुभकामनाएं। वैसे कई लोग आज जन्माष्टमी भी बना रहे हैं, कोई 15 को मना रहा है तो कोई 16 को मना रहा है। तो हम सोच रहे थे आज मनाएं, बट यह है कि जो मथुरा वृंदावन जहाँ श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहाँ के लोग जो हैं वो कल मना रहे हैं जन्माष्टमी, यानी कि 16 तारीख को। इसीलिए हम भी कल मनाएंगे 16 तारीख को जन्माष्टमी। बट यह है कि आज हम ऐसे मंदिर जा रहे हैं कि चलो मंदिर चलते हैं। तो शिवलिंग है वहाँ पर और कृष्ण जी का भी मंदिर है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ पूजा करने। और मेरा भाई सामने से हॉर्न बजा रहा है, तो मैं वहाँ पूजा करके आती हूँ। तो मिलती हूँ आप सबसे बाद में। वैसे हम लोग मतलब कल ही बना रहे हैं जन्माष्टमी, फास्ट वगैरह कल ही रखेंगे। चल, शिव मंदिर में पूजा करने आए थे हमारे भोलेनाथ। हमने अच्छे से पूजा कर ली है, मेरा टीका पूरा फैल चुका है। तो हम जा रहे हैं घर के नीचे कृष्णा जी का मंदिर है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हाथ जोड़ेंगे और बाकी पूजा हम कल करेंगे वहाँ पे, क्योंकि कल जैसे हम जन्माष्टमी मना रहे हैं ना, इसलिए आज फिलहाल हम इतना ही सिर्फ हाथ जोड़ के आते हैं अच्छे से। तो ये है कृष्णा जी का मंदिर, जहाँ पे राधा कृष्णा की बहुत सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, बिल्कुल कांच के अंदर, और ऊपर बलून से सजाया गया है। आज तो कम है, बट कल अच्छे से सजाएंगे, क्योंकि कल जो है यहाँ के सारे लोग भी कल ही जन्माष्टमी मना रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो, ये आर्टिफिशियल टाइप की जो मूर्ति जैसे संगमरमर की होती है, वैसी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है। हम जा रहे हैं अब घर। मैंने ले लिए केले घर पे चढ़ाने के लिए। और अच्छा आज बारिश नहीं है, थोड़ा मौसम ठीक था। बारिश आती तो पूरा कीचड़ विचड़ हो जाता, चलने में फिर अजीब सा लगता है ना, कीचड़ वगैरह। और फिसलन भी। अच्छा आज मौसम सही है, तो हम चलते हैं। The next day. हेलो एवरीवन, तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी, जिन्होंने कल मनाई उन्हें भी, और जो आज मना रहे हैं उन्हें भी। तो अभी बज रहे हैं, जितने भी बज रहे हैं छोड़ो वो। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ, मैं जा रही हूँ मंदिर कृष्णा जी के। हमारे घर से थोड़ा सा, जहाँ पे हमारा शिव का मंदिर है ना, उसी के पास में कृष्णा जी का मंदिर है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और मैंने पहना है आज थोड़ा ये सिंपल सा ही सूट पहना है मंदिर जाने के लिए, तो मैं मंदिर जाती हूँ। तो ये मेरा सूट, मतलब नॉर्मल सा ही सूट पहना है मैंने, क्योंकि मंदिर जाना है, ज़्यादा चटक मटक नहीं, सिंपल। तो अब चलते हैं मंदिर। मम्मी लोग तो पूजा करके पहले घर चले गए थे, यहाँ पे बच्चे हुए थे। मैं और ईशी हम दोनों ही यहाँ पे पूजा कर रहे थे। और ये ईशी झूला झुला रही है अब कान्हा जी को। यहाँ पे झूला बना रखा है कान्हा जी के लिए, और उसमें छोटे से लड्डू गोपाल रखे हैं। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री खिलाई जाती है, इसलिए मैं भी यहाँ पे उनको माखन और मिश्री खिला रही थी। और यहाँ पे ये सब लोग मेरे को हंसा रहे थे, पता नहीं क्यों, मैं भूल गई किस बात पे, मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस टाइम पे, मुझे हंसा रहे थे। और यहाँ पे लड्डू गोपाल के पास गणेशा की भी मूर्ति रखी हुई थी, उनको भी माखन खिला रही थी। और ये मैंने थोड़ा सा माखन कटोरी में डाल दिया, जिसे मतलब प्रसाद के रूप में। वहाँ पर मैं कान्हा जी के पास बांसुरी रख रही थी, क्योंकि कहते हैं कि अपनी कोई भी जो विश होती है वो अपने मन में सोचकर कान्हा जी के पास बांसुरी रखनी चाहिए, और वो इच्छा ज़रूर पूरी होती है, ऐसा मतलब मैंने सुना है। सारी पूजा होने के बाद अब मैं झुला रही थी कान्हा जी को झूला। हमेशा हम हर साल यहीं आते हैं और झूला झुलाते हैं कान्हा जी को। इसी स्थान में कान्हा जी को हमेशा झूला रखा जाता है और झुलाया जाता है। तो जैसे ही हम मंदिर के बाहर आए, हमें दिखी यहाँ पे बहुत सारी गौ माता। और आज जन्माष्टमी के दिन गौ माता को रोटी खिलाना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो हम फाइनली आ गए अपने घर, और हम थोड़ा पैदल चल के आए, उसकी वजह से पूरा स्वेटिंग हो चुकी है, क्योंकि बाहर जो है हल्की हल्की सी धूप थी। पूरे में सांस भी फूल रही है मेरी। बाकी मैं चेंज करती हूँ और बाद में आती हूँ। हेलो एवरीवन, तो अभी बजे शाम के 6, और जैसा कि आज जन्माष्टमी है, तो 12 बजे जैसे कृष्णा जी का जन्म होता है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करनी होती है, तो हम वही करने आए थे। मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमें एक डोंगा रखना है यहाँ पे, कुछ भी मतलब ऐसे खुला सा रख सकते हो, और उसमें बनाना है स्वास्तिक। तो यहाँ पे मम्मी स्वास्तिक बना रही है। ये कान्हा जी का जो जन्म करवाते हैं उसकी प्रिपरेशन हो रही है। तो यहाँ पे स्वास्तिक बन गया। अब स्वास्तिक बनाने के बाद इसमें पूरे फूल डालने हैं, बिल्कुल ढंग से, मतलब ऐसे फूलों का जैसे बिल्कुल सजाता है ना, उस टाइप से कवर कर देना है पूरा। और अब हम रखेंगे हमारे कान्हा जी। इनकी जो ड्रेस है वो उतार के तब हमें कान्हा जी को रखना है, क्योंकि हमें इनका जन्म करवाना है। सुला देंगे, ऐसे सुला के रखना है, इनको ऐसे मतलब लेटा के रखना है कान्हा जी को, इस तरह से। भाई फूल में हमारी चींटी आ गई। और साथ में एक खीरा भी रखना है। खीरा क्यों रखते हैं? खीरा काट के जन्मदिन करवाया जाता है ना। अच्छा, खीरा इसलिए रखी जाती है कि खीरा काट के जन्मदिन करवाया जाता है। और उसके बाद इसको फूलों से फिर ढक लेना है, मतलब जो कान्हा जी हैं और जो खीरा है उसको दोबारा से फ्लावर से पूरा ढक लेना है। यहाँ पे चल रही है बहुत फाइट। हरा बच्चे ने हाथ में फोन है, उसका फायदा उठा रहा तू। 12 बजने के लिए है, 3 घंटे, अभी 9 बज रहे हैं। और क्या नहीं दे रहे? ये खाना नहीं दे रहे हमें।
क्योंकि 12 बजे खाएंगे। यस, हम सब 12 बजे खाना खाएंगे जब कृष्ण जी का हम जन्म करवाएंगे उसके बाद। और हम सबको तो इतनी भूख नहीं लग रही, हम सब कंट्रोल कर रहे हैं, बट ये इतना भुक्कड़ है, बार बार बोल रहा है खाना दो खाना दो। इतना भुक्कड़ है क्या बताऊँ। थोड़ा तो जैसे नहीं रहा जाता, भूखा नहीं रहा जाता। सुबह से रहा, सुबह से रह तो 3 घंटे और रह ले। 3 घंटे क्या बोला मेरा रील्स, तब तो तू रील्स का कोटा कंप्लीट करना। मैं आपको बताती हूँ, ये आर्यन कम से कम 1 घंटे में 13 एक दिन में 13 घंटे रील्स देखता है। 14। वाह, भूख के मारे सबके चेहरे यहाँ पे सूखे हुए हैं। गाइस मैं आपको आर्यन की एक बात बताती हूँ, इतना भुक्कड़ है, कह रहा था मैं भगवान जी को झूला झूला के आऊँगा। भगवान जी को हमने अभी डोंगे के अंदर रख रहा है, आपने मेरी व्लॉग में देखा होगा इससे पहले में, और ये ऐसे झूला झूला के आ गया कपड़ों को मारे भगवान के। एवरीवन, तो 12 बजने के लिए अब सिर्फ 4-5 मिनट है। सबसे पहले यहाँ पे हमने कान्हा जी के लिए पूरे भोग तैयार कर लिए हैं, तो सबसे पहले मैं उनका भोग दिखाती हूँ, तब उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, फिर उनको भोग लगाएंगे। तो ये कान्हा जी के भोग के लिए हमने थोड़ा थोड़ा रखा है सारा। सब्जी भी है इसमें, मीठा भी है, फल भी हैं, और ये काजू बादाम, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मिश्री और माखन, जिससे कान्हा जी को भोग लगाएंगे, और ये लड्डू। तो बस 12 बजने वाले हैं, 3-4 मिनट रह गए। इसके बाद हम कान्हा जी, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे कान्हा जी अभी इसके अंदर, तो इसके बाद हम कान्हा जी का जन्म करवाएंगे, तब उन्हें भोग लगवाएंगे। तो अभी हो गए हैं 11:59, और सबसे पहले कान्हा जी के जन्म करने से पहले क्या करना है, उन्हें क्या करते हैं मम्मी, 3 ताली जगाते हैं, तो बजाओ 3 ताली, तो हम कान्हा जी का बर्थडे कराएंगे। यहाँ पे हमने फिर से ये परात टाइप के रख दिया, और इसमें हम दोबारा से स्वास्तिक बना रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था जब हम कान्हा जी को रख रहे थे, तो उस टाइम पे ऐसा ही स्वास्तिक बनाया था। अब हमने फिर से ऐसा स्वास्तिक बना दिया है, इसमें ही हम कान्हा जी का जन्म करवाएंगे, आप देखना आगे। तो इसके अंदर है हमारे कान्हा जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फूल रखेंगे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और यहाँ पे फिर जो सिक्का होता है उससे फिर ये क्या बोलते हैं उसको, खीरा, ये काटना है। ये चाकू से नहीं काटना, ये सिक्के से ही काटते हैं ऐसे। ये देखो, ये खीरा हमने रख दिया। इस खीरे को पहले भगवान को भी भोग लगाना है, और बाद में ये खीरा जो है, ये वाला जो आप पीस देख रहे हो, तुलसी, ये तुलसी माता, मतलब तुलसी के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें दबा देना है। और जो ये है, इसका पहले भगवान जी को भोग लगेगा, और फिर सबको ये दिया जाएगा प्रसाद के रूप में। और ये है हमारे प्यारे से कान्हा जी, लड्डू गोपाल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय कान्हा जी। अब हम इनका अभिषेक करेंगे। कान्हा जी का अब हम नहलाएंगे, अभिषेक करेंगे अलग अलग चीज़ों से, जैसे कि दूध हो गया, घी हो गया, जल हो गया, तो इन सब से। सबसे पहले दूध। स्नान कराई वो वस्त्र पहनाई, वो भोग लगाई वो लागत प्यारो, कब से निहारत आपकी ओर, कब से निहारत आपकी ओर, कि आप हमारी ओर निहारो। तो हमने दूध डाला है, उसके बाद शक्कर डाला है, अब हम डाल रहे हैं यहाँ पे शहद। शहद से भी स्नान करवाते हैं कान्हा जी का। पर पैदा होते ही स्नान करवा देते हैं क्या, ऐसा होता होगा, है ना। कौन आया? घी। तो अब हम डाल रहे हैं इसमें घी, मतलब डाल रहे हैं का मतलब है कि हम घी से स्नान करवा रहे हैं अच्छे से, बिल्कुल। लोटे में मिक्स करा हमने जल और गंगा जल, तो उससे अब हम, जैसे हमने घी लगाया और शहद लगाया, वो सब हम अब अच्छे से हटा देंगे। अच्छे से स्नान करवा दिया अब हमने कान्हा जी का। अब हम इन्हें पंचामृत खा गया। पंचामृत ढूंढ रही है मम्मी। तो अब जो हमने पंचामृत बनाया, मित्र बोल रही हूँ मैं, क्या होता है, पंचामृत। पंचामृत, अमृत मतलब 5 चीजों से बना हुआ अमृत। हाँ, तो 5 चीज़ों से बना हुआ है। अब हम उससे स्नान करवा रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा हाथ लगा लेती हूँ, मतलब मैं भी थोड़ा सा स्नान करवा लेती हूँ। और मैं कान्हा जी के लिए गुनगुना पानी ले आई हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल, क्योंकि अभी अभी जन्म लिया है उन्होंने, तो ठंडे पानी से नहीं नहलाएंगे। बस। हमारे कान्हा जी का स्नान हो चुका है अच्छे से।
अब हम उन्हें बिल्कुल अच्छे से साफ़ करेंगे। और ये जो आप पानी देख रहे हो, मैं ऐसे ही नहीं फेंकना, ये अब हम जैसे साफ जगह में डालना है, जैसे कोई गमला हो गया, कोई फूल हो गया, तो उसमें पानी डाल देना है। अभी उसको एक एक बूंद में लगाना है। हाँ, ये जो है पंचामृत, इसको सब अपने पहले मतलब थोड़ा थोड़ा इसी से अपना व्रत खोलेंगे, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे, इसी से हम अपना व्रत खोलेंगे सब। तो यहाँ पे कान्हा जी को ढंग से साफ किया जा रहा है। अब कान्हा जी को हम वस्त्र पहनाएंगे। इनको उनके झूले पे बिठा दिया है हमने, विराजमान हो चुके हैं वो। और ये इनकी छोटा सा दुपट्टा टाइप का, इसको ऐसे टेढ़े में लगाओ ना। पीला पटका। मुझको भाई तेरा पीला पटिका, तेरी मुरलिया में दिल मोरा अटिका। ये मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, प्लीज़ इग्नोर। माला। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर ग्वाला। ओ बेटा, मुझे तो सारे गाने आते हैं, सारे मैं चोरी। मुकुट पीतांबर साहे, गलवे जंती माला, ठोड़ी पे मेरे ठाकुर के हीरा धमके आला, माँ के बिहारी गिरधारी। हम कृष्णा जी के दर्शन करते हैं। एक सेकेंड, ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। छोटा सा टीका लगाएंगे। बलिहारी है ब्रज की गोपी ग्वाला, कली चरण छवि निरख निरख, निज जीवन सफल बनाओ। कृष्णा जी को झूला झुलाएंगे। वैसे सब बोलते हैं दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, लेकिन आज जन्माष्टमी के दिन ऐसा होता है कि भगवान की डोरी हमारे हाथ में होती है, और हम बोल सकते हैं दीन बंधु दीनानाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। वाह। हमने पहले ये मेरे मुंह से बार बार गलत नहीं कर रहा, पंचामृत का भोग लगाया हमने कान्हा जी को अभी, और अब हम ये कान्हा जी को ये सारा भोग लगाएंगे। ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी, सब अमृत हो जाए, सब जग के स्वामी स्वामी आओ भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। सबरी के बेर सुदामा के चावल, सबरी के बेर सुदामा के चावल, रुचि रुचि भोग लगाओ, सब जग के स्वामी। तो हमारी पूजा अच्छे से कंप्लीट हो गई। हमने भगवान जी को भोग भी लगा दिया है, आरती भी कर ली है। बस अब हम यहाँ पे मत्था टेक के नीचे जाते हैं और फिर खुद खाना खाते हैं। मतलब सबसे पहले तो हम जो चुनामृत था उससे हम अपना व्रत तोड़ेंगे, फिर जाके हम खाना खाएंगे। आज हमने कर दिया डाइनिंग को बाय बाय, और हम सब नीचे बैठ के खाना खा रहे थे, क्योंकि फास्ट वाले दिन नीचे बैठ के खाना खाना चाहिए। बाकी मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। तो हम ये खाना खा के अब जाते हैं सोने के लिए। आप सबसे मिलता है कल।